नुमान ज़ाहिर है सबसे जिसे कह लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो हम लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान से आ रहे होते हैं आमतौर पर। और यहाँ पर एक तरह से हमारे लिए थोड़ा सा एक कल्चरल शॉक सा होता है। और ज़ाहिर है फ़र्क है पाकिस्तान के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में। और ये जो कल्चरल शॉक है ये आम तौर पर शायद ज़्यादातर लोगों के लिए एक तरह से जिसे कहते हैं ना वो इंटीग्रेट होने के रास्ते में रुकावट बन जाता है। इंज़माम क्या कहना चाहिए ना कि उसमें ज़म होने का जो एक अमल है कि इस यहाँ का जो मुआशरा है उसके साथ हम मतलब उसके साथ इंटीग्रेट हम हर हवाले से कर जाएं, कामों के हवाले से, बाकी सारे मामलात के हवाले से। तो वो ज़ाहिर है हम वो जो एक डिफरेंस है वो एक रुकावट बन जाता है। और उस डिफरेंस की भी उस ये जो इंटीग्रेट होने में जो एक मसला है उसमें शायद मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रुकावट जो आम तौर पर हम फील कर रहे होते हैं, जो कि मैंने भी की, वो लैंग्वेज बैरियर है बेसिकली। हम लोग जर्मनी में अब तो खैर काफ़ी ओपन हो गई है, अब आप सर्वाइव कर सकते हैं उसके बगैर भी जर्मन लैंग्वेज के। लेकिन अगर आप यहाँ आकर जॉब करना चाह रहे हैं जर्मनी में, कुछ एक फील्ड्स को छोड़कर बाकी हर फील्ड के लिए आपको बेसिक जर्मन नॉलेज की इंतहाई ज़रूरत है। उसके बगैर मुश्किल हो जाता है कि आप ज़रूरत की सारी बातचीत कर सकें, बाकी सारे मामलात अपने आप जर्मन लैंग्वेज में कर सकें तो आसान हो जाता है। तो ये जो बैरियर होता है जो जिसकी अभी हम बात कर रहा हूँ, जिस मसले की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें लैंग्वेज बैरियर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम आ रहे हैं तो आने से पहले लैंग्वेज सीखें, वरना यहाँ आकर सबसे पहला काम शायद यही करना चाहिए टॉप प्रायोरिटी पे कि आप लैंग्वेज सीखें। तो उससे थोड़ा सा इंटीग्रेट होने में आपको आसानी हो जाएगी। फिर एक और बड़ा मसला हमारा यहाँ पर है कि थोड़ा सा वेदर और यहाँ का जो जिसे कहते हैं ना कि यहाँ के जो मामलात हैं, मौसम सर्दियों में ख़ास तौर पर दिन छोटे हो जाते हैं। अभी हमारे सारे मामलात चल रहे होते हैं ज़िंदगी के, सुबह हम घर से निकलते हैं अंधेरा, रात को लौटते हैं, काम से लौटते हैं अंधेरा। तो वो आपको एक डिप्रेशन वाली एक उस कैफियत में ले जाता है। ये भी एक जिसे कहते हैं ना हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज जो यहाँ के हैं उनमें से एक है। तो इसके लिए शायद मैं साथ साथ थोड़ा सा ये भी बता रहा हूँ कि शायद कैसे हम थोड़ा सा इसको हैंडल कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फिर अपनी, अगर आप यहाँ की सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे तो फिर कम से कम अपनी कम्युनिटी के साथ आप बहुत अच्छी तरह से जुड़ के रहें, उनके साथ राब्तों में रहें, मुलाकातें रखें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे, जिसका कि इम्कानात होते हैं, और जैसे आपने नुमान जिक्र किया जिन लोगों ने बेचारे जो इस तरह के किसी जो कर गुजरे या जो जहनी तौर पर उस कैफियत से गुजर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा उसको इवेल्युएट करें तो वो डिस्कनेक्ट हुए हुए होंगे अपनी कम्युनिटी से, अपने दोस्तों से। तो ये पाकिस्तान में तो है, हमारा ख़ानदान है, दोस्त अहबाब हैं बचपन के सब, यहाँ पर ज़ाहिर है हमें वो सहूलत नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी कम्युनिटी के साथ ज़रूर राब्ते में रहें, दोस्त बनाएं, बाहर निकलें, अपनी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, जिम जाएं, बैडमिंटन खेलें और इंडोर आउटडोर खेल जो खेल हैं उनमें शामिल हों। और तीसरा एक और जिसे कहते हैं कि मैं उसको हिंट के तौर पर ही शायद आपसे शेयर करूंगा कि अगर इन केस किसी भी वजह से हम किसी साइकोलॉजिकली अगर हम एक प्रेशर में हैं, फील कर रहे हैं, तो हम लोगों का एक और टैबू या एक और हमारी खुद पे लगाई हुई हमें लगता है कि मतलब मैं बीमार अगर हो गया हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरे सर में दर्द है, डॉक्टर के पास जाऊंगा। इसी तरह से अगर मैं नफ्सियाती तौर पर किसी प्रेशर में हूँ किसी भी वजह से, तो वो भी मेरी बाकी जिस्म के आर्ज़ों की तरह एक 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 जिसे कह लें कि एक छोटा सा मेडिकल इशू समझिए। तो उसमें मुझे कोई आर होनी नहीं चाहिए कि मैं उसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो साइकाट्रिस्ट हैं उनसे मैं हेल्प लूँ, जो जिन्हें कहें कि जो एक्सपर्ट लोग हैं। तो हम लोग अक्सर हमने खुद पे एक वो लगाया हुआ है कि हम समझते हैं कि अगर ये इसके लिए हेल्प ली तो क्या मैं पागल हूँ या समथिंग, लोग समझेंगे मतलब मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम है। तो हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है जर्मनी में कि यहाँ पर ये हेल्प आपको दस्तयाब है और वाकई ही इफ़ेक्टिव। तो जहाँ कहीं हमें लगे कि हम किसी इस तरह के ज़हनी तौर पर इस तरह के किसी उसमें जा रहे हैं तो फ़ौरन हमें ये हेल्प लेनी चाहिए। और जिसे कहिए कि एक जिस पे हम आमतौर पर खुलकर बात नहीं करते,
वो शायद किसी हद तक, क्योंकि मैं पर्सनली समझता हूँ कि जर्मन मुआशरा इस हवाले से बहुत बेहतर है। जिस तरह की हम कहानियाँ बाकी मुआशरों से सुनते हैं कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके साथ लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से उनको वो करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए। तो यहाँ पर भी शायद किसी हद तक लोगों को कभी-कभी वो फेस करते हैं। लेकिन उसके पीछे शायद रीज़न वही होती है, क्योंकि हम इंटीग्रेट हो ही नहीं रहे होते। मुख्तलिफ हवालों से हमने खुद को एक आइसोलेट रखा हुआ होता है। हम लोग एक तरह से कह लीजिए कि 10 लोग हैं अगर, उसमें से 11वां मैं हूँ। अगर मैं उन 10 लोगों के साथ नहीं शामिल होऊँगा किसी भी हवाले से, तो ज़ाहिर है मैं खुद को खुद जानते-बूझते आइसोलेट कर रहा हूँ। जब मैं खुद को आइसोलेट करूँगा, तो इस बात के इम्कानात बढ़ जाएँगे कि मैं वो डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर फ़ील ज़रूर यही करूँगा कि मुझे मेरे साथ कोई ख़ास शायद सलूक किया जा रहा है, या मुझे आइसोलेट किया जा रहा है, या निकाला जा रहा है, सॉर्ट ऑफ एक्सक्लूशन जो है। इसके लिए भी यही इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों के साथ, मतलब अपने इस कल्चर के साथ, यहाँ के लोगों के साथ इंटीग्रेट करें। और एक और जिसे कहते हैं ना कि एक यहाँ के टिपिकल कह लीजिए, जो आम तौर पर जो यहाँ पर जो पाकिस्तान से, हमारे कल्चर से आए हुए जो लोग हैं, या हम लोग जो हैं वो, या पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, एक आम तौर पर एक मसला आता है, वो जो फैमिली और कल्चरल प्रेशर जो है वो भी एक मसला बना रहता है। और उसमें ज़ाहिर है एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी फैमिली की तरफ से भी, और जो एक थोड़ा सा प्रेशर होता है कि यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करने में या उसको अपनाने में कई दफ़ा जो है वो ज़ाहिर है हम एक डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट होती हैं। लेकिन जब ज़ाहिर है हम यहाँ आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको फिर कोई एक दरमियाना रास्ता जो है वो निकालना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज़ वो या तो आप बिल्कुल ही अलग-थलग हो जाएँगे, मिसफिट हो जाएँगे, और इस सोसाइटी से बिल्कुल जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं, और कई दफ़ा ये होता है कि आप ना सिर्फ़ इस सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होते हैं, बल्कि कई दफ़ा आप अपनी कम्युनिटी से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बात करें, जहाँ कहीं, और ख़ानदान के अंदर भी इस तरह के बाज़ औक़ात कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी बेटर हाफ़, आपकी जो ज़ौजा हैं, या इसी तरह से आपके मियाँ हैं, उनके साथ भी बाज़ औक़ात इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप बात करें, एक जो बेहतर रास्ता हो उसको देखकर, और फिर आप उसको अपनाएँ। यहाँ ये चीज़ें अगर आप हैं जर्मनी में, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से दूर हैं, और यहाँ का कल्चर ज़ाहिर है थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। और ये एक आपका जिसे कहते हैं ज़हनी तौर पर आपको पहले ही जब आप आ रहे होते हैं, उस वक़्त शायद वो वक़्त होता है कि आप इस पे पहले से गौर कर लें।